नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन 7वां है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देख रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या दे रखा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं डैश कहलाता है, उसे कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। जिसमें जो जंतु हैं वो सुरक्षित रहते हैं, प्राकृतिक आवास है, उसे क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा दे रखा है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्योंकि वो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। प्रवासी पक्षी दूर क्षेत्रों से डैश में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किस परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण वह पलायन करते हैं। अंतर स्पष्ट करना है, यहाँ कहीं की सभी पर टिप्पणी लिखनी है। तो पहला देखो, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, वहाँ पर उनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होती, संरक्षित व सुरक्षित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव पौधे व जंतु संसाधनों व उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु जो विशाल संरक्षित क्षेत्र है उसे कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, चिड़ियाघर अभयारण्य में। चिड़ियाघर तो ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राणी कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, मतलब मानव द्वारा बनाई गई आवास में सुरक्षित रहते हैं। कृत्रिम का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित। चिड़ियाघर तो उसे कहते हैं जहाँ जंतुओं को भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु व उसके आवास को किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं होता। जानवर खुद ही अपना शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं, उनको भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता, लेकिन चिड़ियाघर में उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद है संकटापन व विलुप्त प्रजाति। संकटापन तो वे जंतु हैं जिनकी संख्या में एक निर्धारित स्तर निर्धारित किया होता है कि इस संख्या का इन जंतुओं का इतना स्तर है, लेकिन उससे भी वो कम आ गए हैं, मतलब वो विलुप्त हो सकते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। वो तो क्या है, संकटापन। और विलुप्त जो मतलब विलुप्त हो ही चुके हैं, जो अब देखने को मिलते ही नहीं है, वो हो गए विलुप्त। विलुप्त में डायनासोर, इसकी प्रजाति क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। इसके बाद है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। और जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उन्हें प्राणी जात कहती हैं। जो तो पेड़ पौधे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो तो वनस्पति जात है, और जो जीव जंतु किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो क्या है, प्राणी जात है। इसके बाद है कि वनोन्मूलन का नियमन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा करनी है। वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो वन्य प्राणियों को आवास व भोजन प्रदान करते हैं। वो उनको आवास भी प्रदान करते हैं, भोजन भी प्रदान करते हैं। यदि वनों को काटा जाएगा तो फिर उनके आवास क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उन पर ये प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर क्या पड़ता है कि जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते भी हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण भी करते हैं। तो इसलिए यदि पेड़ पौधों में कटाई होती जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, इस वायुमंडल में बढ़ जाएगी और हमें ऑक्सीजन जो मिल रही है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो पर्यावरण पर यह फर्क पड़ता है। इसके बाद आता है गांव कि गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो अधिकतर खेती है वो गांवों में ही होती है, तो भूमि पर यदि पेड़ों की कमी होगी तो जो मृदा अपरदन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और उसकी ऊपरी परत हट जाएगी। तो जो उपजाऊ मिट्टी है या मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी और उसमें उतनी उर्वरता क्षमता नहीं रहेगी और खेती है वो ज़्यादा नहीं होगी। यह प्रभाव गांव पर पड़ता है। शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, शहरों में जो उद्योग हैं, वाहन हैं वो बड़ी मात्रा में चलते हैं और वनोन्मूलन से फिर पर्यावरण दूषित होता है, तो शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन है वो स्वस्थ नहीं होगा। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है
पृथ्वी पर वृक्षों की कमी होने से वही मृदा अपरदन होता है, वो सेम बात इसमें मान लो। और अगली पीढ़ी से जो जंतु प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाती है आगे से आगे, तो ये प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे। तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा में भी कमी आएगी, जो जल स्तर है भूमि का वो नीचे जाएगा, मिट्टी की जो उपजाऊपन की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो जीवन है वो पृथ्वी पर संभव नहीं रहेगा। और किसी जंतु का आवास बाधित करें तो जंतु अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएगा, तो इससे जैव मंडल प्रभावित होगा और वह स्पीसीज संकटापन्न प्रजाति में आ जाएगी। मिट्टी की ऊपरी परत अनावर्तित हो जाए तो उसमें वो क्षमता नहीं रहती, यदि ऊपरी परत हट जाती है तो मिट्टी में उतनी क्षमता नहीं रहती उपजाऊपन की जितनी रहनी चाहिए। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर देना है सभी का कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का अर्थ क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतुओं व सूक्ष्म जीवों सभी की जो प्रजातियां हैं, इसी से अर्थ है जैव विविधता से। तो इन सभी का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इन सभी के जंतुओं का जो जीवन यापन है और ये हमारे जीवन के साथ सभ्यता संस्कृति को बनाए रखते हैं, इसीलिए इनका जीवन संरक्षण करना आवश्यक है। इसके बाद है कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि संरक्षित वन जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो वनों का अतिक्रमण करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसीलिए। और कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं। क्यों? कि यह भी सत्य है कि जो आदिवासी वन है वो पर निर्भर करते हैं। सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी चट्टानों में आवास के इनके जो प्रमाण मिले हैं, तो जिससे आदि मानव के जीवन यापन के बारे में हमें पता चला है। इसके बाद है वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। वनोन्मूलन के कारक तो क्या है कि कृषि के लिए भूमि चाहिए, घरों व कारखानों के लिए चाहिए, और हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, पशुओं के अतिचारण के लिए, और इसके अलावा इसके प्राकृतिक कारण भी है, दावानल, भीषण सूखा आदि। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या है? प्रभाव है अधिक बाढ़ें आना, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन होना, ये सारे इसके प्रभाव हैं। इसके बाद रेड डाटा बुक जैसे नाम से स्पष्ट है कि रेड जो जिनका पर संकट आ गया है उनके जो रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे पौधे हों, जंतु हों, चाहे अन्य, तो उस बुक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। और प्रवास से आप क्या समझते हो कि जो कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ये आपके पांचवा क्वेश्चन था। इसके बाद है कि फैक्ट्रियों में आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, तो इसके लिए आप रिपोर्ट इस पार्ट को समझते हुए समय कर सकते हो। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, ये भी कर सकते हो। वनोन्मूलन से वर्षा दर पर किस प्रकार कम हुई है, तो ये जो वनोन्मूलन होने से वनों को काटा जा रहा है, तो जो एक जल चक्र है, चाहे अपने वायु कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्कर माने, तो इन सभी चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, यदि इनका कटाई होगी तो उससे गर्मी होगी, तो इससे ही विषुभूषण बढ़ेगा और पृथ्वी की जो ताप वृद्धि के कारण जो जल चक्र का संतुलन है फिर वो बिगड़ जाता है, इसी से जो वर्षा है उसमें कमी आती है। इसके बाद है कि अपने राज्य के उद्यानों की सूचना एकत्रित कीजिए और उस मानचित्र में दर्शाइए अपने जो राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह अरावली वाले क्षेत्र से सवाई माधोपुर के निकट और रणथंभौर के चारों ओर पाया जाता है। केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान, यह भरतपुर में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। तो इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए और उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत की जाती है। तो जो एक कागज़ है, 1 टन कागज़ को प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज़ को बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। यदि अपने कागज़ का पुनः प्रयोग करेंगे तो वो 17 वृक्षों को काटने से कुछ हद तक अपने बचत कर सकते हैं। इसके लिए अपने कागज़ का पुनः प्रयोग करना चाहिए कि अपने
अपने को एक काम के लिए यूज करने के बाद उसको रफ कार्य के लिए और फिर उसको अन्य कार्य के लिए भी यूज करना चाहिए। कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए। मितव्ययता से जितना चाहिए जरूरी चाहिए उतनी ही, ऐसे नहीं बिना फालतू के पूरे पेज पर या पूरी कॉपी पर ऐसे नहीं करना चाहिए। और जन जागरूकता अभियान चलाकर भी अपने इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद है नीचे दी गई पहली को इसको भरना है। तो देखो इसमें दे रखा है कि विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक, ऊपर से नीचे एक में भरना है विलुप्त, तो रेड डाटा पुस्तक, विलुप्त होने वाली रेड डाटा है। दूसरे पर देखो क्या पूछ रहा है कि पौधे व जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की किस्में, पौधे जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की कुछ, इसमें आप भरोगे जैव विविधता, जैव विविधता। फिर बाईं से दाईं में दूसरे में आपको भरना है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, पृथ्वी का यह वाला जैव मंडल जिसमें सजीव पाए जाते हैं। विलुप्त हुई स्पीसीज संकटापन, तीसरे पर आपको भरना है विलुप्त होगी संकटापन। और एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली, इसमें भरोगे विशेष क्षेत्रीय, इसमें क्या भरोगे विशेष क्षेत्रीय, एक विशिष्ट आवास में पाई जाती है तो क्या कहलाती है विशेष क्षेत्रीय। तो आपका ये पार्ट है, इसके क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।